Hi friends, this is your Charabauz Juhi and you guys are watching Hathway BTV हुआ क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। फिर आज के इस सेगमेंट में अगेन एक कलाकार से बात होगी। कलाकार जब सोचते हैं तो आप सोचते होंगे हाँ उम्र दराज कोई कलाकार होगा बहुत सालों से जिसने रियाज़ किया होगा किसी चीज़ का, बट मैं बता दूं कलाकार छोटा सा भी होता है, बहुत छोटी उम्र का भी होता है, डिपेंड करता है कि वो कितना समर्पित है अपनी कला को लेकर। और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है हमारे साथ जो आज जुड़ने वाली हमारे इस सेगमेंट में, और वो जो डांस फॉर्म लेकर आई हैं वो हमारे लिए बहुत नया है क्योंकि बीइंग फ्रॉम सेंट्रल इंडिया हमने बहुत ज़्यादा इसे एक्सप्लोर नहीं किया है। एंड द डांस फॉर्म इज़ उड़ीसी डांस फॉर्म। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसा होने वाला है। उन कलाकार से भी आपको मिलाएंगे, उनकी फैमिली से भी आपको मिलाएंगे। कितना ज़रूरी है कलाकार को एक ऐसी फैमिली का मिलना जो उसे हमेशा आगे रहने को कहे, प्रोत्साहित करे, उसकी हर चैलेंजेस में उसके साथ खड़ा रहें। सो इट इज़ लाइक रियली अ वेरी एक्साइटिंग एंड इंस्पायरिंग जर्नी। सो लेट्स चेक इट आउट। सो आज यहाँ पे मुझे बहुत ही मैं खुशनसीब समझती हूँ कि ऐसे बच्चों से मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको ऐसे बच्चों से अवगत करा रही हूँ, ऐसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पे इतनी कमाल की प्यारी सी बच्ची जिसका भी आपने डांस देखा, और ये डांस फॉर्म है उड़ीसी। तो मैं इन्हीं से पूछती हूँ, धान्या मेरे साथ है ना, धान्या देव, और देव फैमिली मेरे साथ हैं। यहाँ पे नायरा देव है मेरे साथ, छोटी सी हाई कर दो सबको, बोलो हाय। धान्या है जिन्होंने परफॉर्म किया, हाय कह दो सबको। और उनके मम्मी पापा हैं। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? नमस्ते, दीपा देव मैम।
आई एम अभिषेक। ओके तो दीपा मैम एंड अभिषेक सर, आपसे तो मैं बाद में मिलूंगी, पर पहले धान्या, आपने बहुत खूबसूरत डांस किया। आप कितने साल के हो 8 years old. और आप कितने सालों से उड़ीसी डांस सीख रहे हो? 3 years. मतलब आप जब 5 साल के थे आप तब से क्लासेस जाते हो। और कैसे आपको लगा आपको डांस सीखना है? किसने बोला आपको कि मुझे आपको उड़ीसी सीखना है, और फिर आपने बोला नहीं नहीं ठीक है मैं ये सीखूंगी? किसने बताया आपको? मेरी बुआ ने। तो आपने शुरू में ही हाँ कर दिया था या पहले देखा था? पहले मैंने देखा था। फिर आपको अच्छा लगा? हाँ, वाह। और कितना मज़ा आता है इसको करने में? अभी कैसे कर रहे हो? ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? ऑनलाइन क्लासेस। मज़ा आ रहा है उसमें? हाँ, आ रहा है? बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहा होगा। दीपा मैम, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कहा बुआ जी ने सजेस्ट किया उड़ीसी, बट हम जैसे देखते हैं कि पेरेंट्स जो चल रहा होता है चलन में उसको ज़्यादा देखते हैं, बट उड़ीसी और कथक और ट्रेडिशनल जो हमारे डांस फॉर्म्स हैं सांस्कृतिक हमारे, इन पे बच्चों का इंक्लाइनेशन थोड़ा कम होता है। तो इसके साथ क्या बेनिफिट था? बुआ जी ने कहा और इन्होंने कर दिया, कैसे हुआ ये? एक्चुअली मैम हम लोग बंगाली कल्चर से बिलोंग करते हैं मैम, और अपने मतलब आपको पता है कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, बंगाली कल्चर होना चाहिए मैम। तो मुझे भी अच्छा लगा उनका सजेशन, और फिर मैंने भी देखा तो मुझे पसंद आया मैम। क्योंकि इंदौर में बहुत रेयरेस्ट ओडिसी डांस होता है। इनफैक्ट सेंट्रल इंडिया में ही बहुत ज़्यादा ओडिसी डांस नहीं होता है। कथक होता है, भरतनाट्यम होता है, ओडिसी बहुत कम होता है। तो ओडिसी आपके लिए कितना नया था? गूगल वगैरह किया होगा जब बोला बुआ जी ने कि ओडिसी डांस सिखाओ तो? किया था, और उन्होंने भी बहुत मतलब बताया उसके बारे में, और जब मैंने क्लास ज्वाइन किया तो मुझे अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा, क्या बात है। सर आप बताइए, बीइंग अ फादर, सिर्फ फीस देने के अलावा पिताजी का और भी काम होता है, मतलब कई जगह हमको बच्चों को आगे बढ़ाना होता है। और अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो कला के क्षेत्र में अभी जो एक डाउनफॉल भी आया है कि बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल, कितना आप ज़रूरी समझते हैं छोटे बच्चों को या नई जनरेशन को ऐसी कलात्मक किसी रुख की तरफ ले जाना? मैम मेरा सोचने का यही था सबसे पहले कि जितने भी बच्चे हैं यंग जनरेशन्स के, उनको हमारे रूट लेवल से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। और रूट लेवल में कनेक्शन के लिए क्लासिकल चीज़ों को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि कुछ ना कुछ क्लासिकल में उसको कंडक्ट कराना ही है। कथक में बहुत ज़्यादा फुटवर्क्स है, थक जाएगी। सही बात है। इसमें जो ओडिसी हम लोगों ने देखा तो इसमें ग्रेस बहुत ज़्यादा है, और एक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, ग्रेस बहुत ज़्यादा है। पूरा जो डांस फॉर्म है वो एक इम्प्रेशन के ऊपर है कि आप एक स्टैंडिंग पोजीशन पे रह के कितना एक्सप्रेशन दे सकते हैं। सही बात है। तो एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत कुछ है। और इसमें मैंने एक सेकंड ओपिनियन इसलिए भी चॉइस करके रखा था कि एकेडमिक के साथ में एक कल्चरल का बेस तैयार रहेगा कि आगे बढ़ेगा, उसका विकास हो हर जगह। क्योंकि एकेडमिक्स में कितना कंपटीशन है, तो एक पैरेलल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स नाइस कि आप लोग आर्ट की तरफ बच्चों को ले जाना चाह रहे हैं। हाँ, हम लोग देखते हैं कुछ साल पहले तक डॉक्टर इंजीनियर बनाना ज़रूरी होता था, बट अब बच्चों को सिंगर, डांसर और ये ऐसी कलाओं की तरफ ज़्यादा पेरेंट्स ले जा रहे हैं। बेटा आपने जो किया ना, आपने एक बीच में किया था पैर पीछे ले जाके यूं 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 कुछ आप कर रहे थे। इसमें सबसे फेवरेट पार्ट आपका कौन सा था पूरे डांस में, जो आपको करने में बहुत मज़ा आता है? मुझे कल्पवृक्ष बहुत अच्छा लगता है। क्या होता है कल्पवृक्ष? आप थोड़ा करके बताओगे क्या मुझे? बेटा नायरा इधर आओ आप। क्या होता है कल्पवृक्ष? ये कल्पवृक्ष की मुद्रा होती है। वाओ, बहुत खूबसूरत लग रही है। देखो, ये सही कहा सर आपने, इसमें ग्रेस बहुत है इस डांस फॉर्म में, और बैलेंसिंग बहुत है। आप थोड़ा सा इधर इधर आ जाए सब। अब नायरा से पूछूंगी मैं। नायरा इधर आओ पहले आप। दीदी डांस करती है, नायरा को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। नायरा भी करती है दीदी के साथ डांस? कभी कभी तो मैं बोर हो जाती हूँ तो बैठने की अच्छा हो जाती है। बैठने की जो, और कभी कभी फिर नहीं तो कर लेते हो ऐसा? नहीं, बस मैं खेल लेती हूँ।
मैं खेल लेती हूँ, मैं कोरोना काल की बच्ची हूँ, मुझे अभी खेलना पढ़ना सब ऑनलाइन करना पड़ रहा है। पर बहुत ही खूबसूरत। बेटा आप आगे क्या करना चाहते हो? आपने कभी पूछा है बुआ से, मम्मी पापा से कि मुझे आगे ये करना है, या मैं इसमें पढ़ाई करूँगी, या मैं इसमें डॉक्टर बनने वाली हूँ, या ऐसा कुछ करा आपने, सोचा? मुझे साइंटिस्ट बनना है वाह, और डांसर भी बनना है। इतना खूबसूरत साइंटिस्ट, इतना बढ़िया ग्रेसफुल साइंटिस्ट, वाओ दैट्स सो। यार देखिए ये यंग इंडिया है, इतना यंग इंडिया है कि महज छोटी सी उम्र में इस बच्ची ने ये सोचा है कि इसे कल्चर की तरफ भी इंक्लाइंड रहना है, प्लस साइंटिफिक अप्रोच रख के साइंस के लिए आगे बढ़ के साइंटिस्ट बनना है। दैट्स ग्रेट। सब आप थोड़ा थोड़ा इधर आ जाएं, मैं देव फैमिली को एक अच्छे से देखना चाहती हूँ पूरी फ्रेम में। मैम आगे की आपकी क्या प्लानिंग है इसको लेकर? जैसे कि ये तो साइंटिस्ट बनने के बारे में सोचे, बच्चे तो कई चीज़ें सोचते हैं, आप लोगों ने बीइंग अ पेरेंट क्या प्लान कर रखा है? वैसे तो इसकी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है मैम, और हम लोग तो चाहेंगे पीएचडी तक करे वो। जी बिल्कुल सही कहा। सर आपका कुछ है? कोई फोर्स नहीं मैम, जो वो बनना चाहे, जो वो करना चाहे, हमारा प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम है, वो हम करते रहेंगे। मैंने एक चीज़ देखी है, बंगाली लोग जो होते हैं ना वो आर्ट की तरफ हमेशा इंक्लाइंड होते हैं, इसलिए हमारे देश में जो उच्चतम के कलाकार होते हैं वो हमेशा बंगाल से निकल के आते हैं। एक सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी है मैम, मैंडेटरी। हाँ, आप सांस ले रहे हो कुछ तो भी कला है, भी होनी मतलब चाहिए। आपको एक करिकुलर एक्टिविटी होना ही चाहिए। सही बात है। आप भी कुछ करते हैं सर? मैं किसी ज़माने में वोकल क्लासिकल में रहा हूँ मैं। क्या बात है सर, एक लाइन सुना सकते हैं अगर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। कोई भी आपका पसंदीदा गाना, उसकी एक लाइन सुना दीजिए। माना शूट इनका है, पर क्योंकि आपने वोकल बोला है तो थोड़ा मन हो गया कुछ सुनने का। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूँगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूँगा, हाँ तेरा नाम लूँगा, हाँ तेरा नाम लूँगा। कहाँ आ गए सर आप तो बढ़िया सिंगर विंगर बनना चाहिए थे। मैम आप भी किसी चीज़ की तरफ रुख रखती हैं? मैम इनसे जुड़ने के बाद में बस थोड़ा शौक रखती हूँ मैम, क्लासिकल सीखा नहीं है मैंने। क्या बात है। तो आप भी कुछ सुनाना चाहेंगी एक लाइन? सर ने सुना दी, आप भी सुना दीजिए। ओके। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से है। ये तो रॉकिंग देव फैमिली है भाई, दो लोग इतना कमाल का गाते हैं। और प्रोफेशन दोनों क्या लगे ये भी बता दूं। हाँ, दोनों के प्रोफेशन। आप क्या करते हैं सर? आईटी में हैं आप, और मैम आप एजुकेशन में हैं। वाह। और दोनों सिंगर बहुत अच्छे हैं। ये साइंटिस्ट बनना चाहती हैं, पर ये कल्चरल डांस बहुत कमाल का उड़ीसी करती हैं। और ये आप क्या बनना चाहते हो बेटा बड़ा होके? मैं भी साइंटिस्ट बनना चाहती ओह इतना प्यारा साइंटिस्ट बनेगा ये। सर थैंक यू सो मच टू योर फैमिली। मैं विश करूँगी कि आपकी बेटियाँ जो इतनी कमाल की, आप दोनों का नाम रोशन करें, शहर का नाम रोशन करें, और इस कला के क्षेत्र में एक ऊंचा नाम कमाएं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो आपको देख के अचंभा भी हुआ होगा कि कैसे हो सकता है इतनी छोटी सी उम्र में, कैसे इतना डेप्थनेस आता है किसी भी चीज़ को लेकर, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, बोलने का तरीका बहुत सहज हो जाता है, परिवार का सपोर्ट होता है, तो बच्चा क्या से क्या कर लेता है ये आप समझ भी नहीं सकते। बस आपकी एक हाँ और आपका बस ये स्टेटमेंट कि आप जो करना चाहते हो बेटा करो, आई थिंक दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और हम जो आज देख रहे हैं भारत, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग हो या फिर आर्टिस्टिक ट्रेनिंग हो, इन सभी का बहुत मायना है, क्योंकि अब जो भारत आप आगे देखेंगे वो कलाकारों का भारत होगा, जिसमें खूब सारे कलाकार होंगे, कला से भरपूर होगा, और हमारा डंका देश में तो रहेगा, विदेशों में भी रहेगा, एंड ये तो होता ही चला आया है। सो कैसा लगा आपको ये सेगमेंट धान्या का? आप प्लीज़ मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, feedback@gmail.com। टिल देन दिस इज़ योर चैट अबाउट जूही साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन महेश सिंगर जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV हुआ, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर्स का।